दोस्तों, हिमालय की ऊंची चोटियों के पीछे चीन ने पिछले कई वर्षों में अपनी सैन्य ताकत को तेजी से मजबूत किया है। तिब्बत में नए एयरबेस, रनवे, रडार स्टेशन और सैन्य सुविधाएं तैयार की गई हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर चीनी वायुसेना भारतीय सीमा के बेहद करीब से ऑपरेशन चला सके। बीजिंग को लगता था कि हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ उसके एयरबेस के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करेंगे, लेकिन अब भारत की बढ़ती मिसाइल और एयर स्ट्राइक क्षमता ने इस पूरी रणनीति को चुनौती दे दी है। और दोस्तों, इस कहानी के केंद्र में है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और उसे लेकर भारतीय वायुसेना की बढ़ती क्षमता। सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन का इस्तेमाल भारत को ऐसी स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता देता है जिसमें विमान को दुश्मन के एयर डिफेंस के बिल्कुल पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी हमला करने वाला विमान सुरक्षित दूरी से मिसाइल लॉन्च कर सकता है और मिसाइल अपने लक्ष्य की तरफ बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। यही वह क्षमता है जो तिब्बत में मौजूद चीनी सैन्य ठिकानों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन सकती है। पूरी अपडेट क्या है, आगे वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अब सबसे पहले समझिए कि चीन ने तिब्बत में इतना बड़ा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खड़ा किया है। ल्हासा, गोंगार, शिगात्से, नगारी गुंसा और निंगची जैसे एयरफील्ड चीन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इन जगहों पर मौजूद रनवे और सैन्य सुविधाएं ऊंचाई वाले इलाके में चीनी विमानों को ऑपरेशन का आधार देती हैं। लेकिन पहाड़ों के बीच एयरबेस बनाना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल उन्हें सुरक्षित रखना भी है, क्योंकि किसी भी बड़े एयरबेस की सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी उसका रनवे होता है। अगर रनवे लंबे समय तक इस्तेमाल के लायक नहीं रहा, तो वहां खड़े अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी तुरंत ऑपरेशन नहीं कर सकते। यहीं पर लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ मिसाइलें पूरी रणनीति बदल देती हैं। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी स्पीड नहीं है, बल्कि उसका संयोजन है। तेज गति, सटीक मार्गदर्शन, कम ऊंचाई पर उड़ान की क्षमता और भारी वॉरहेड। एयर लॉन्च ब्रह्मोस को सुखोई 30 MKI से जोड़ने के बाद भारत के पास एक ऐसा हथियार प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जो दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर दूर से हमला करने की क्षमता देता है। और दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसी मिसाइल की ताकत सिर्फ यह नहीं होती कि वह कितनी तेज उड़ती है, बल्कि असली ताकत यह होती है कि वह दुश्मन की पूरी रक्षा व्यवस्था को कितनी मुश्किल स्थिति में डाल सकती है। तिब्बत जैसे ऊंचाई वाले इलाके में चीन के एयरबेस पहले ही कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच काम करते हैं। ऐसे में भारत की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता चीन के लिए एक गंभीर रणनीतिक चुनौती बन जाती है। अब सवाल है कि अगर भारत को तिब्बत में मौजूद किसी महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने को निशाना बनाना पड़े, तो चीन का एयर डिफेंस क्या करेगा? क्या पहाड़ ब्रह्मोस को रोक पाएंगे? क्या चीन अपने रनवे और रडार स्टेशनों को बचाने के लिए नई रणनीति अपनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के पास ब्रह्मोस के अलावा ऐसी कौन कौन सी क्षमताएं हैं जो चीन के इस पूरे एयरबेस नेटवर्क को चुनौती दे सकती हैं? दोस्तों, भारत के लिए ब्रह्मोस जैसी स्टैंड ऑफ मिसाइल क्षमता क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? लेकिन अब असली सवाल है कि अगर चीन के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, तो क्या भारत की मिसाइलें उसके लिए वाकई बड़ी चुनौती बन सकती हैं? दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ मिसाइल की स्पीड में नहीं, बल्कि पूरी रणनीति में छिपा है। भारत के पास सुखोई 30 MKI जैसे लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने वाले लड़ाकू विमान हैं, और इनके साथ एयर लॉन्च ब्रह्मोस का संयोजन भारतीय वायुसेना को दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों के खिलाफ दूर से हमला करने की क्षमता देता है। इसका मतलब यह है कि किसी संभावित संघर्ष में भारतीय विमान को हर बार सीधे चीनी एयरबेस के ऊपर जाकर हमला करने की जरूरत नहीं होगी। वह अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी से मिसाइल लॉन्च करके वापस लौट सकता है। यही स्टैंड ऑफ क्षमता किसी भी आधुनिक युद्ध में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब जरा तिब्बत के भूगोल को समझिए। यहाँ एयरबेस समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद हैं। हवा पतली है, मौसम तेजी से बदलता है और हर सैन्य गतिविधि के सामने लॉजिस्टिक चुनौती रहती है। चीन ने इन समस्याओं से निपटने के लिए भारी निवेश किया है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जितना बड़ा और महत्वपूर्ण एयरबेस होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी सुरक्षा की जरूरत होगी। रनवे, ईंधन भंडारण, कमांड सेंटर, रडार और विमान रखरखाव जैसी सुविधाएं किसी भी एयरबेस की रीढ़ होती हैं। अगर इनमें से महत्वपूर्ण हिस्से लंबे समय के लिए प्रभावित हो जाएं, तो पूरे एयर ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। और यहीं भारत की लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता चीन की रणनीति के लिए चुनौती बनती है। ब्रह्मोस की तेज गति दुश्मन को प्रतिक्रिया के लिए कम समय देती है, जबकि इसकी कम ऊंचाई वाली उड़ान प्रोफाइल इसे पकड़ना आसान नहीं बनाती। लेकिन दोस्तों, यह कहना सही नहीं होगा कि ब्रह्मोस को कोई एयर डिफेंस रोक ही नहीं सकता।
आधुनिक युद्ध में कोई भी मिसाइल 100% अजेय नहीं होती। चीन के पास भी अलग अलग स्तर के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और इंटरसेप्टर मौजूद हैं। इसलिए भारत की असली ताकत सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि कई अलग अलग क्षमताओं का संयोजन है। लंबी दूरी के रडार, सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, फाइटर जेट और लंबी दूरी की मिसाइलें जब एक साथ काम करती हैं, तो दुश्मन के लिए किसी एक सिस्टम पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि भारत की सैन्य रणनीति में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का महत्व लगातार बढ़ रहा है। अब सोचिए, अगर किसी संकट के दौरान भारत को चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी हो, तो सबसे पहले जरूरी होगा कि तिब्बत के अंदर होने वाली सैन्य हलचल की जानकारी समय पर मिले। इसके लिए सैटेलाइट, ड्रोन और दूसरे निगरानी साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद सही लक्ष्य की पहचान, उसके बाद कमांड और फिर उपयुक्त हथियार का इस्तेमाल, यही आधुनिक युद्ध का पूरा चक्र है। यानी ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक बड़े स्ट्राइक नेटवर्क का हिस्सा बन सकती है। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। अगर चीन ने हिमालय के पीछे एयरबेस और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है, तो भारत उसके जवाब में क्या कर रहा है? जवाब है, भारत भी अब सिर्फ सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने की रणनीति पर निर्भर नहीं है, बल्कि लंबी दूरी की निगरानी, सटीक स्ट्राइक और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता को तेजी से मजबूत कर रहा है। ब्रह्मोस इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुखोई 30 MKI के साथ एयर लॉन्च ब्रह्मोस भारत को दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों के खिलाफ दूर से हमला करने की क्षमता देता है। लेकिन दोस्तों, असली ताकत तब बनती है जब ब्रह्मोस के साथ सैटेलाइट, ड्रोन, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और फाइटर जेट एक ही नेटवर्क में काम करें। यानी पहले निगरानी से जानकारी मिले, फिर लक्ष्य की पहचान हो, उसके बाद सही हथियार और सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। यही आधुनिक युद्ध की दिशा है। दोस्तों, यहाँ एक बात बेहद जरूरी है। किसी भी सैन्य ताकत का उद्देश्य सिर्फ हमला करना नहीं होता। कई बार मजबूत हथियार का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचता है। यही रणनीतिक प्रतिरोध यानी डिटरेंस है। अगर चीन को पता हो कि भारतीय सेना उसके महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को दूर से निशाना बनाने की क्षमता रखती है, तो किसी भी बड़े सैन्य दुस्साहस की कीमत उसके लिए बहुत ज्यादा हो सकती है। यही भारत की बढ़ती मिसाइल शक्ति का सबसे बड़ा रणनीतिक संदेश है। भारत अब ऐसी स्थिति चाहता है जहां सीमा पर तनाव बढ़ने की स्थिति में उसके पास जवाब देने के लिए कई विकल्प मौजूद हों। जमीन पर सेना, आसमान में वायुसेना, समुद्र में नौसेना और इनके ऊपर काम करता हुआ सैटेलाइट और सेंसर नेटवर्क। जब ये सभी एक साथ काम करते हैं, तो भारत की सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, इसलिए तिब्बत के एयरबेस की कहानी सिर्फ चीन के कुछ एयरफील्ड और भारत की एक मिसाइल की कहानी नहीं है। यह आने वाले समय के उस युद्ध की तस्वीर है जिसमें जानकारी, दूरी, सटीकता और तकनीक सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। ब्रह्मोस भारत के लिए इसी बदलती युद्ध रणनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। चीन ने पहाड़ों के पीछे अपनी ताकत खड़ी की है, लेकिन भारत भी अब उन पहाड़ों के पार देखने, निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर दूर से जवाब देने की क्षमता विकसित कर रहा है। यही वजह है कि हिमालय में असली मुकाबला सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि तकनीक और रणनीति के स्तर पर भी चल रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? भारत को अपनी लंबी दूरी की मिसाइल और निगरानी क्षमता को और मजबूत करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।